हालचाल मस्त है भाई, ज़बरदस्त है। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एल्काइन रह रहा था ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं भाई अपन, ठीक है। उस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, ठीक है। ध्यान दे लेना भाई और समझ लेना है ना अच्छे से। अब देखो देखो है ना, ये है देखो हमारी चीज़, ये से याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है भाई। ये भाई सब कुछ भाई है ना, देखो भाई यार इंटरलिंक चैप्टर है, आपको ना इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर का, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है भाई। तो देखो भाई यार ध्यान दो है ना भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई है ना, तो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है भाई है ना। अब देखो, तो ये तो आप कर लोगे और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का निकाल लोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना ना भाई, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए ना, अब देखो ध्यान से देना, ठीक है भाई। तो देखो 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 है ना भाई, मोस्ट एंड फेमस एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में क्या आता है, देखो भाई ये वाला जो आपको भाई सीधे सीधे याद रखना, ठीक है ना। सीधे सीधे याद रखना भाई, डायरेक्ट लर्न करने से एग्जाम्पल, ठीक है ना भाई। इसके अंदर तो बता दे रहा हूँ भाई, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। बोले तो किस कैटेगरी में ले लो चाहे, है ना आप इसको भाई, एक्सेप्शन की कैटेगरी है ना उसमें ले लो, समझ गए। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो मैं बता देता हूँ तो और सुन लो ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल ऐसा है भाई हमारा, ठीक है ना भाई। तो एग्जाम्पल सुनो, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। तो ध्यान दो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल क्या देखो ना, ठीक है। CH3 C, CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझ गए भाई। ध्यान दो है ना भाई, ठीक है। अभी बताऊंगा ये क्या चीज़, ठीक है। वैसे अभी बेसिक चीज़ है मैं बता दूँ, ठीक है। अब देखो ये देखो, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर और अगला स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, ध्यान दे रहना भाई, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होगा, ये हो गया, अब ना एक और ये दो, कौन सा, ठीक है ना। देखो ये देखो, ठीक है। जैसे हो गया, ठीक है। तो A B C ये तीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या बताना है भाई, ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अल्काइन का, ठीक है। तो भाई है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इन सब में अगर आप निकालोगे ना, देखो डबल डबल सिंगल CH, डबल सिंगल CH, ठीक है। तो भाई ये होता है हमारा क्या, इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 ध्यान से देखो ना भाई। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर भाई इन ऑल थ्री सेम अल्फा एच, सेम अल्फा एच है भाई। अगर सेम अल्फा एच है, बोले कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच, चाहे चेक करके देख लो। देखो डबल सिंगल CH, 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 समझ गए भाई। तीन तीन, ठीक है। तीन और तीन और तीन और तीन, ठीक है। तो 6 अल्फा एच यहाँ, 6 अल्फा एच यहाँ, और ये 6 अल्फा एच इधर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, अब देखो सुनो। अब है ना, ये देखो, अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगले पेज बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है। ये देखो IUPAC की चीज़ है भाई। अगर 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 आईसो क्या होता है, इफ़ इफ़ सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे अगर हमारा ग्रुप लगा हो ना, तो वो क्या होगा, हमारा आईसो, ठीक है भाई। सेकंड कार्बन पे अगर हमारा ग्रुप लगा हो, ठीक है। ये किसके अंदर है, इन IUPAC के अंदर बताऊँगा मैं, ठीक है। अभी तो सुन लो इसको, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे हमारा जब ग्रुप लगा होता है वो होता है हमारा आईसो, ठीक है। अब देखो दूसरे कार्बन पे अगर हमारा ग्रुप अटैच है ना, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। दूसरे कार्बन से भी कैसे, जहाँ से है ना हमारी बताऊँगा फ्री वैलेंसी होते हैं ना उधर से, ठीक है, समझ गए। अब वो सब कुछ भाई IUPAC के अंदर। तो अभी आप याद होगा, सेकंड कार्बन पे ग्रुप अटैच होता है तो वो पता है आईसो, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, आईसो होता है, ठीक है। तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C, और ये हमारा था ऐसे CH3, ये था ना स्ट्रक्चर हमारा, यही था ना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो 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 है ना भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो 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 है ना, अब है ना, ये फर्स्ट है, देखो है ना, देखो
ये सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ठीक है, इस पर हमारा ग्रुप अटैच है ये रहा, ठीक है। तो इसलिए है ना ये हमारा आइसो हो जाएगा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूट इन, आइसो ब्यूटीन, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको अपन आइसो ब्यूटीन बोलते हैं। और ये आप जानते हैं जो मैंने अभी बाकी दो कराया, ठीक है, ये ऐसा वाला, ठीक है, ठीक है, और ये एक ऐसा वाला, ये तो दो कराए थे भाई। इसका मतलब यही तो समझ गए ना, इसको रिंग वाली फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांस 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 ब्यूट 2 पे इन, भाई सेकंड कार्बन ये रहा, ठीक है, या फिर इसको भी सेकंड बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही, ऐसे क्या है, ब्यूट 2 इन है ना, 2 इन ये इन है, ठीक है ना भाई। ऐसे सिस ब्यूट 2 इन, ये देखो, ये समझ गए। तो ये ट्रांस हो गया, एसिस हो गया। ये तो भाई अपन कर चुके हैं किसके अंदर, इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, माफ़ करना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो मैंने कराया था, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी, देखो ट्रिक ये बताई थी भाई, देखो सी से सिस और सी से ये सी वाली शेप, सी वाली शेप, और इसका उल्टा अपन किस में करते हैं, ट्रांस में। ये ऐसे शेप ये है, तो इसके अगली वाली शेप है वो किस में हो जाएगी, ट्रांस में, ठीक है। अब देखो है ना भाई ध्यान से, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही है मैंने डंडी ओसी क्या बनाई है, ठीक है, इसका मतलब नहीं पता है, टेंशन मतलब IUPAC के स्टार्टिंग में जाओगे ना, फर्स्ट लेक्चर में उसी में मैंने बताया ये, ठीक है। तो जाओ और जाकर देख लो, ये सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है आपको ना। और कई बार मैं भाई बता चुका हूँ, मतलब बीच बीच में जब कराता हूँ जब भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसमें जाओगे ना IUPAC में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे है ना, आप चाहे मतलब वैसे गूगल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ें तो आती होगी आपको, ठीक है। तो आइसोब्यूटीन है, ट्रांसब्यूटीन है, ट्रांसब्यूट 2 इन, याद रखना 2 इन, सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है। ये हमारा आइसोब्यूटीन है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे हमारी इन वाला फंक्शन ग्रुप है, समझ गए ना, इसलिए आइसोब्यूटीन। ये हमारा ट्रांसब्यूटीन, ये हमारा सिसब्यूटीन, ठीक है। तो इसको याद करने का रास्ता सब में सेम अल्फाबेट है, तो इसको याद करने का रास्ता ये देखो ट्रिक, इसको याद करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। ये याद करने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। बोले तो एक्सेप्शन ले लो, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या है, ITC से याद रखो, ठीक है, ITC, समझ गए भाई। आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, सिसब्यूटीन, ठीक है, आइसोब्यूटीन, ठीक है, आइसोब्यूटीन, समझ गए। तो तरीका क्या होगा, IT से याद हो जाएगा, ठीक है, ITC से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, सिसब्यूटीन, ठीक है। तो ऐसे याद कर लें, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। और भी एग्जाम्पल्स होगा अगले लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है। राधे 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 ना।